अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। यहाँ पर देखिए फ़जर की अज़ान हो चुकी है और बाहर देखिए कितना अंधेरा है। जो लाइटें जल रही हैं उससे उजाला है। आसमान पे देखिए कितना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। अभी मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने नहीं गए हैं, वो वज़ू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वो जाते हुए दिख रहे हैं। इस बिल्डिंग के बाजू में ही मस्जिद है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरी विंडो में कितने फूल खिले हुए हैं। तो यहाँ पे तो कहीं भी पेड़ वगैरह करीब में नहीं है, तो मैंने अपनी विंडो में ही इस तरीके से लगाए हैं, तो अच्छा लगता है देखकर। उसके बाद मैंने स्वीट पोटैटो लेकर आई थी, जिसे हमें नाश्ते में खाना था। तो उससे पहले मैंने धोकर साफ़ करके कट करके तवे पे रख कर ढक कर इसे पकने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने वज़ू कर ली। वज़ू करने के बाद हुस्ना को उठाई, मैं नमाज़ पढ़ने लगी। तो हुस्ना भी वज़ू करके आ गई, मेरी नमाज़ हो गई थी। तो मैं कुरान पाक की तिलावत करने बैठ गई। यहाँ पर देखिए हुस्ना नमाज़ पढ़ रही है। आज जुमा का दिन है, तो सुबह सुबह मैं सूरह यासीन के बाद सूरह कहफ पढ़ लेती हूँ, तो अच्छा रहता है, क्योंकि दिन में इतना टाइम ही नहीं मिलता है दोबारा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ज़िक्रा हुस्ना भी उठ गए थे। ज़िक्रा के अब्बू भी नमाज़ पढ़ने चले गए थे। अभी वो आएंगे नहीं, वो दुकान में ही चले जाएंगे। तो ज़िक्रा भी वज़ू कर रही है, जब तक हुस्ना पढ़ेगी वो भी आ जाएगी। और बच्चों को तो सुबह ज़रूरी होता है उठाना। रात में इतनी देर में सोते हैं कि उन्हें मुश्किल हो जाता है उठाना। जिस दिन जल्दी सोते हैं तो हम साथ में नमाज़ पढ़ते हैं, और जिस दिन वो लोग देर से सोते हैं तो जल्दी उठते नहीं हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नमाज के बाद फिर वो लोगों को उठाते रहती हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करते रहती हूँ, तो वो उठ जाते हैं। क्योंकि आजकल का माहौल ही ऐसा हो गया है कि जल्दी बच्चे सोते ही नहीं हैं, देर तक जागते हैं, तो सुबह में आँख ही नहीं खुलती है। और हमारे इस्लाम में कि 7 साल के बच्चे हो जाएं तो उन्हें नमाज के लिए कहो, 10 साल के हो जाए और अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें मार कर पढ़ाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है। हर माँ बाप को ये सोचना पड़ेगा कि बच्चे जो भी मुसलमान हैं तो उन्हें 7 साल से बच्चों को नमाज के लिए कहना है। तो यहाँ पर मैंने सूरह यासीन पढ़ ली थी और सूरह कहफ पढ़ी। सूरह कहफ मैंने पूरी नहीं पढ़ी, नाश्ता बनाने आ गई मैं पानी भरने के बाद। रोटियां थोड़ी देखी मेरी जल भी गई थी, और आटे भी जल्दी जल्दी मैंने गूँधे थे, तो इतने अच्छे से गूँधे नहीं थे, थोड़ी थोड़ी फटी रोटियां थी। फिर मैंने कबाब बना लिए। ये नेनुआ होता है ना, उसके छिलके के कबाब थे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसकी रेसिपी मैंने नहीं डाली थी। रतालू देखिए, जो स्वीट पोटैटो जिसे कहते हैं, उसे भी मैंने बॉईल कर लिया था। साथ में मूंगफली मैंने बॉईल कर ली थी कच्ची। और मेरे हस्बैंड को मैंने नाश्ता नीचे भेज दी थी दुकान में, मोहम्मद लेकर गया था, तो नाश्ता वो भी वहाँ कर लेगा। और घर पर मैं, ज़िक्रा, हुस्ना और सिदरा, हम सब घर पे नाश्ता कर लिए। उसके बाद बच्चों को नहलाने के बाद मैं किचन में आ गई। मुझे आज बनाना था चिकन अंगारा, उसके लिए मैंने मसाला निकाल लिया यहाँ पर। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं तवा रख दी थी। जब तवा गर्म हो गया तो उसमें मैंने मसाले डाल दिए। सारे मसालों को डालकर फिर गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देना है। उसके बाद अच्छे से इसे भूनना है ताकि ये बिल्कुल कुरकुरे से हो जाए। धनिया, अक्खी धनिया मैंने नहीं डाली, क्योंकि कल ही मैंने धनिया को भून कर उसे पीस लिया था, पाउडर बना लिया था। तो मैं इसमें धनिया का पाउडर ही डालूँगी। ये भुना हुआ है, लेकिन तवा गर्म है तो मैं इसमें डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद इस चम्मच से मैंने 3 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और इस तरीके से चला दिया, ऊपर नीचे कर दिया, ताकि ये भी अच्छे से गर्म हो जाए इसमें। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करने के बाद मैं इसे इस पे ही रहने दूँगी जब तक तवा गर्म है, ये इस पे ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए ज़िक्रा लोग भी आ गए थे स्कूल से। ये लोग की 10 से 11 थी, आज 1 घंटे की थी, और आज लास्ट डे था, लास्ट पेपर था आज। उसके बाद दिवाली की छुट्टियाँ मिल गई हैं बच्चों को, तो आवाज़ कर रहे थे, तो मैं बाहर आकर ये लोगों की भी वीडियो बना ली। उसके बाद तो ठंडे हो गए थे मसाले, तो मैंने उसे ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लिया। चिकन को पहले ही धो लिया था हमने, ये 1.25 किलो चिकन था, उस पर मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए थे, इसे इस तरीके से कट करके मिक्सर में डाल दिया। और ये प्याज जो मैंने फ्राई किए थे, 4 प्याज लिए थे मैंने, मीडियम साइज़ के प्याज थे,
तो इसे भी मैंने फ्राई कर लिए थे। जब ये थोड़ा ठंडे हो गए तो इसे भी डालकर मैं पीस कर चिकन में ही डाल दूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने 2 प्याली, ये बड़ा चम्मच है, इससे डाला, यानी 2 प्याली भरकर मैंने दही डाला है इसमें। उसके बाद 2 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और साथ में डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भरकर डाला है मैंने, थोड़ा सा बाद में भी डाला था। और यहाँ पर नमक डालेंगे, हस्बे जायका नमक डालेंगे इसमें। और उसके बाद मैंने डाला है 1 चम्मच भरकर कस्तूरी मेथी, इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और हाथों की मदद से क्रश करके फिर सारे को मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन को मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटा ज़रूर रखें। तो इस चिकन को मैरिनेट करके मैंने साइड में रख दिया। तब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ दोपहर की रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आटा गूँध कर इस तरीके से मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया, इसका एक अच्छा सा डो बना लिया, रोटियां बना ली और चावल भी बना लिए। अब चलते हैं चिकन बना लेते हैं, यानी चिकन अंगारा। तो जिसमें मैंने जिस ऑयल में प्याज फ्राई करी थी उसी में ही मैं ये चिकन डालूँगी। चिकन जब ऑयल गर्म हो गया तो सारे चिकन को इसमें डाल देंगे। और जिसमें ये चिकन मैंने मैरिनेट करी थी तो मसाले बहुत सारे उसमें लगे हुए थे, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे ही मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि तेल जो है सारे मसालों में अच्छे से लग जाए। उसके बाद जब एक बॉयल अच्छा सा आ जाएगा तो ढक्कन लगा देंगे। शुरू में गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा था, उसके बाद स्लो कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन बहुत ही अच्छे से पक गया है। ग्रेवी देखिए, इतनी ही मुझे ग्रेवी रखना है, आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो चिकन यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया बारीक कट करके और अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। उसके बाद इसमें देंगे स्मोकी फ्लेवर कोयले का। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने कोयले को जो है गैस के ऊपर रख दिया था, यानी कढ़ाई के नीचे रख दिया ताकि वो भी थोड़ा अच्छे से वो जल जाए। तो यहाँ पर देखिए फॉइल पेपर को मैंने प्याली की तरह बना लिया और उसमें कोयला रख दिया। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस पर, तो जो इसका स्मोक निकलेगा, जो धुआं, ढक्कन लगा देंगे ताकि उसका जो स्मोक का फ्लेवर वो पूरा चिकन में मसालों में अच्छे से आ जाए। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल चिकन अंगारा बनकर रेडी है। बिल्कुल शादियों में भी हम खाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही, पूरा किचन जो है खुशबू से महक रहा है। बच्चे कह रहे थे मम्मा कि ऐसा लग रहा है कि ढाबे से सालन आया है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़कर आ गए थे, मोहम्मद भी, तो मैंने वो लोगों को खाना लगा दी। बच्चे नमाज़ पढ़ चुके थे सभी। मैं थोड़ा सफाई वगैरह करने लगी थी किचन की, तो मैं नमाज़ अभी नहीं पढ़ी थी। तो मैं ये लोगों को खाना दे दूँगी, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद ही मैं खाना खाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को मैंने निकाल कर दे दी थी प्लेट में। यहाँ पर रोटियाँ रख दी थी, चावल भी रख दी थी ताकि वो लोग लेकर बाद में चावल वगैरह अपने से लेकर खा लेंगे। रोटी एकदम चलो खा के दो, कैसा लग रहा है सिद्रा? बिस्मिल्लाहि व आला बरकतिल्लाह। सिद्धू ये है बिस्मिल्लाहि व आला। हाँ, बिस्मिल्लाहि व आला बरकतिल्लाह। फिर से पढ़ो, वो खाना खाने के बाद की दुआ है। हाँ तो सिद्रा, ये खाना खाने के बाद की दुआ है। खाना खाने के बाद की दुआ है ये। अभी खाना खा रही ना, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह बोलो। पढ़ो। चले मोहम्मद खाओ तुम। दोपहर का खाना खाने के बाद सब थोड़ा आराम किए और बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद असर की अजान हो गई। तो यहाँ पर देखिए मैं असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ, सिद्रा सोई हुई है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर नीचे ही सो गई थी वो, नीचे ये लोग सोए थे बच्चे लोग, तो बाकी सबको तो मैंने उठा दी थी।
यहाँ पर देखिए नीचे जगह नहीं थी तो हुस्ना ऊपर नमाज़ पढ़ रही थी और मैं नमाज़ पढ़ के उठूँगी तो वहाँ पे ज़िक्रा पढ़ लेगी। मोहम्मद को शायद ज़िक्रा ने डांटी दे दी तो वो गुस्से में थोड़ा बैठे हुए हैं। असर की नमाज़ के बाद मैंने बच्चों को अनार दे दी थी खाने के लिए। असर के बाद अक्सर भूख लगती है बच्चों को भी, तो कुछ ना कुछ फ्रूट रहते हैं तो मैं इस वक्त दे देती हूँ इन्हें। तो ये अनार जो है दोपहर में ही छिल कर रख दिए थे, दोपहर में थोड़ा खाए थे बच्चे, तो इस वक्त मैंने इन लोगों को इस तरीके से प्लेट में दे दी थी, चम्मच दे दी थी ताकि ये अच्छे से खा लें। उसके बाद ही मेहमान आ गए थे घर में, तो नीचे से थोड़ा समोसे वगैरह मैंने मंगा ली थी, समोसा, वेफ़र, आलू भुजिया इस तरीके से। तो मेहमानों को दी खाने के लिए, बच्चे भी खा लिए। उसके बाद बनाना लेकर आए थे दोपहर में, तो उस वक्त नहीं खाए थे ये लोग, तो मैंने इस वक्त दे दी वो लोगों को। जो मेहमान आए थे उन्हें भी दी, वो भी खा लिए, फिर वो चले गए। तो बच्चों को भी दे दी बनाना। यहाँ पर देखिए मोहम्मद समोसा नीचे बैठकर खा रहे थे, उसके बाद इन्हें भी मैंने बनाना दे दी। उसके बाद फिर मगरिब की अज़ान हुई। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बच्चों को अरबी पढ़ने के लिए बिठा दी कि स्कूल की अब छुट्टियां हो गई हैं आज से। हमजा जबर आ। हाँ यहाँ पर आप लोग सुन रहे होंगे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो म्यूज़िक की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो रोड पर डीजे लगा हुआ है बहुत बड़ा सा, किसी का बर्थडे तो जश्न मनाने वो रोड पर आए हुए हैं। अक्सर यहाँ पर कुछ दिनों के बाद किसी न किसी का बर्थडे होता है, तो वो लोग अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाते हैं। तो इस तरीके से म्यूज़िक लगा कर नाच लगाए रहते हैं उसमें। तो ये असर की अज़ान और म्यूज़िक की वजह से लोग थिरक रहे हैं, रुमाल हाथों में लेकर थिरकते हुए दिख रहे हैं। ये एक लेडी हैं, वो भी वो लोगों के साथ में ही नाच रही हैं। तो ये रोज़ का है, जबकि करीब में मस्जिद है, अज़ान होती है उस वक्त तक थोड़ा बंद कर देते हैं। जैसे ही लोग नमाज़ पढ़ के निकलते हैं वैसे चालू कर देते हैं। ये लोग नमाज़ भी नहीं पढ़ने जाते, सब मुसलमान हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी के हिसाब से यहाँ पे नात वगैरह लगाए हैं, कव्वाली लगाए हैं, लेकिन डीजे के साथ में तो सभी लोग थिरक रहे हैं। अज़ान हुई, नमाज़ पढ़ने कोई भी नहीं गया, लेकिन यहाँ पर सब थिरक रहे हैं। तो क्या हमारे नबी ने यही तालीम हमें दी है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त तक नमाज नमाज सलात सलात कि नमाज नहीं छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज नहीं छोड़ना। लेकिन यहाँ पर बर्थडे मना रहे हैं, डीजे बजाते हुए सारे बैठे हुए थिरक रहे हैं। अज़ान होती है बंद कर देते हैं, लेकिन वहीं बैठे होते हैं और फिर उसके बाद चालू कर देते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप बर्थडे मना रहे हैं तो आप घरों में मनाइए, अपने वालिदैन के साथ, अदब एहतराम के साथ, या अगर बाहर भी मना रहे हैं दोस्तों के साथ तो सिर्फ नात लगाइए, उस पर डीजे ना लगाइए। नात सुनने में कितनी अच्छी लगती है बगैर म्यूज़िक की हो, तो इससे तो लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है। मस्जिद में जेंट्स लोग तो जमात के साथ नमाज़ पढ़ लेते हैं, उस वक्त तक ये लोग डीजे जो है बंद रखते हैं, लेकिन घर की औरतें अव्वल वक्त पे तो पढ़ते ही हैं हम लोग, लेकिन कभी कभी बच्चों की वजह से लेट हो जाता है, और उसके बाद जब ये लोग डीजे चालू कर देते इतनी तेज़ आवाज़ में, तो नमाज में बहुत खलल पड़ता है।
बहुत मुश्किल होती है नमाज़ पढ़ने में, क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती है और इसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ आवाज़ में। इशा की अज़ान तक तो ये लोग नात लगा कर रखते हैं। इशा के बाद फिर गाना चालू कर देते हैं, फिर खूब सारे फ़िल्मी गाने लगाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, खूब थिरकते हैं। म्यूज़िक बजती है उससे खुद ही लोग थिरकने लगते हैं, जबकि ये मुझे सही नहीं लगता। हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने सही कहा है तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर मैंने गलत कहा है तो भी आप लोग बताइए कि क्यों मैंने गलत कहा है क्या। उसके बाद ज़िक्रा को मैंने वो लोगों का सूरे सुनने के लिए कह दी थी, और मैं यहाँ पे कपड़े सिलाई करने लगी थी कि थोड़ा सा बाकी था, ये मैं जंपल बना रही थी। इशा तक मैं बोली आप लोग पढ़िए, जब तक मेरा ये हो जाएगा इशा की अज़ान के बाद हम सब नमाज़ पढ़ेंगे, फिर सोने की तैयारी करेंगे। तो चलिए, आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग ज़रा भी पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।